इधर दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आज दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी दिल्ली के कापासेड़ा में एक ही इमारत के 41 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। 18 अप्रैल को इस इमारत में रहने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इस इमारत को सील कर दिया गया था। 20 अप्रैल को बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज आई है। 40 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल इमारत में रहने वाले 137 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा दिल्ली के वजीराबाद इलाके में जिस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन ने सुसाइड किया था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं खजूरी खास पुलिस स्टेशन में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित पुलिस वालों के साथ बैरक में 4 और पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली और नोएडा में तैनात सीआरपीएफ के 2 दिन में 70 जवान और कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीआरपीएफ के 31वीं बटालियन के अब तक 122 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस बीच संक्रमित होने के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को लिखित में जानकारी देने वाले आदेश को दिल्ली सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है। ऐसा डॉक्टरों की नाराजगी के बाद किया गया। तो लॉकडाउन भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन इस दौरान कई तरह की छूट भी दी गई है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सैलून खुल सकेंगे। इन क्षेत्रों में ब्यूटी पार्लर खोलने की भी अनुमति दी गई है। ये छूट 4 मई से प्रभावी होंगी, जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में गैर जरूरी सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। तो देश भर में लॉकडाउन के दौरान जगह जगह फंसे हुए मजदूर अपने घरों को वापस लौटने की कोशिश में हैं। ऐसे में इंदौर में अजीबोगरीब तरीके से मजदूरों के अपने घर वापस जाने का एक वीडियो सामने आया है। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल जाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मजदूर अजब गजब तरीके अपना रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने सीमेंट कंक्रीट मिक्सर से 18 लोगों को निकाला। ये लोग सीमेंट कंक्रीट मिक्सर में छिपकर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। उज्जैन रोड पर जो हमारा नाकाबंदी पॉइंट लगा हुआ है, उस पर एक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर को रोका गया और वहां लगी हमारे इंदौर ट्रैफिक के सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम के द्वारा जब शंका हुई तो उसमें देखा गया तो 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए। वहीं महाराष्ट्र से यूपी के बस्ती पहुंचे 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र से झांसी होते हुए सरकारी बसों के जरिए ये मजदूर बस्ती पहुंचे थे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में गांव लौटने के लिए प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ लगी हुई है। पुणे के शिक्रापुर में अपने घर लौटने के लिए फॉर्म लेने और जमा करवाने के लिए मजदूरों की लंबी कतार देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेनों के जरिए उनके घर वापसी का इंतजाम करा रही है। और राजस्थान सरहद पर बड़ी संख्या में लोग और गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। बीकानेर में काफी संख्या में लोगों की भीड़ की वजह से अव्यवस्था फैल गई। बॉर्डर पर लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है, जिसके बाद उन्हें राजस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है। गुजरात मध्य प्रदेश के खंगेला बॉर्डर पर मजदूरों ने हंगामा कर दिया। राज्य में नहीं घुसने देने की वजह से मजदूर नाराज हो गए। मध्य प्रदेश की सीमा अचानक सील होने की वजह से बीच रास्ते में हजारों मजदूर फंस गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से एक बार 2 तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर और यहां किस तरीके से बॉर्डर पर गाड़ियों की कतार, तो दूसरी तरफ गुजरात के दाहोद की भी तस्वीर। चूंकि मजदूरों का हंगामा यहां पर सीमा पार नहीं कर पाए, राज्य के बॉर्डर क्रॉस न होने की वजह से इनमें गुस्सा था। हर कोई अपने घर जाने के लिए परेशान दिखाई दिया। बात पंजाब की, जहां कोरोना के कर्मवीरों पर हमले नहीं रुक रहे। यहां पंजाब के जालंधर में लॉकडाउन का पालन करवा रहे एक एएसआई पर एक व्यक्ति ने कार चढ़ाने की कोशिश की। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कैसे कार को रुकवाने का इशारा करने पर गाड़ी रोकने की जगह कार ड्राइवर ने गाड़ी और तेज कर दी। जान बचाने के लिए एएसआई कार बोनट पर चढ़ गए, लेकिन कार ड्राइवर उन्हें घसीटता हुआ कुछ दूर तक ले गया और बाद में कार रोक दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। इधर गुजरात के राजकोट में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ये वीडियो पारडी गांव के एक स्कूल का है। लॉकडाउन के बावजूद सरकारी स्कूल के छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेने के लिए स्कूल बुला लिया गया। स्कूल में 1 से 8वीं तक के 100 छात्र जमा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीओ ने संज्ञान लिया और जिला शिक्षा अधिकारी से इस घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मनियर इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर एक समाजसेवी लोगों को कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताने के लिए आया था और अपने साथ साबुन की पेटियां भी लेकर आया था जो लोगों में ही बांटी जानी थी। लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और साबुन के लिए किस तरह लूट मचा दी। आप देखिए तस्वीर। कुछ ही देर में सभी लोग साबुन लूट कर भाग निकले। ना तो लॉकडाउन के नियमों का पालन हुआ यहां, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। लॉकडाउन के दौरान हुई शादियों के कई किस्से आपने सुने होंगे, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक अनूठी शादी हुई यहां पर। इस शादी में पुलिस वालों का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल झोतेश्वर में दो परिवार शादी के लिए शिव मंदिर पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ना तो मंदिर खुला था, ना पंडित जी थे वहां, ना ही शादी कराने के लिए जरूरी सामान था। ऐसे में शादी होना नामुमकिन सा दिख रहा था। तभी राउंड पर निकली उप थाना प्रभारी एसआई अंजलि अग्निहोत्री मौके पर पहुंची। पूरी स्थिति को समझने के बाद यहां पर उन्होंने शादी करवाने की ठानी और खुद ही पंडित जी के रोल में आ गई। आनन फानन में कुछ फूलों का जुगाड़ किया गया, फेरों के लिए दिए का इंतजाम किया गया और मिठाई के लिए चीनी मंगवाई गई। हवन वेदी की जगह दिया जलाया गया और फेरों के लिए बंद मंदिर की परिक्रमा करवाई गई। यहां पर एसआई अंजलि ने कुछ मंत्र खुद पढ़े और कुछ मंत्र अपने फोन पर गूगल से सर्च करके पढ़े। मैंगो मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हाजी कलीमुल्लाह खान ने आम की नई वैरायटी बनाई है। उन्होंने कोरोना की लड़ाई में मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर दशहरी आम की एक नई वैरायटी तैयार की है। आम की नई वैरायटी का नाम इन्होंने डॉक्टर आम रखा है। यूपी के सहारनपुर की बात, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग लॉकडाउन के दौरान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने की कोशिश कर रहे थे। मामला सहारनपुर के थाना नांगल का है। प्रशासन का ये कहना है कि इन लोगों को पहले भी समझाया गया था, लेकिन ये नहीं माने और उसके बाद यहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल यहां रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और खबरें। अब बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की, जहां राशन लेने के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने एक डीलर के घर में आग लगा दी। वाकया सालार इलाके का है, जहां पर सैकड़ों लोगों ने पहले हलीम शेख नाम के डीलर के घर का घेराव किया। पत्थरबाजी उसके बाद शुरू हुई और फिर घर में रखे हुए सामान को सड़क पर निकालकर घर में आग लगा दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंचे तो उसे भी लोगों के गुस्से का शिकार यहां होना पड़ा। राशन लेने पहुंचे लोगों का यह आरोप है कि उन्हें डीलर की तरफ से तय राशन का आधा हिस्सा ही दिया जा रहा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.